भगोड़ा मर्डर मामले से जुड़ी हुई खबर है। सूर्य चौहान की हत्या मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है और अब इस मामले में अपडेट ये है कि 3 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुल मिलाकर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी तरफ जो मुख्य आरोपी है असद, उसका एनकाउंटर हो चुका है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 28 मई को आपको याद होगा असद और सूर्या के बीच झगड़ा हो गया था और उसी दौरान असद ने इस वारदात को अंजाम दिया। अब इस मामले में बड़ी खबर यह है कि तीनों के तीनों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तीनों की ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। फिलहाल ये अपडेट इस मामले में गाजियाबाद में 17 साल के सूर्य चौहान की हत्या का मामला जो लगातार तूल पकड़ रहा है। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं और अब इस मामले में बड़ी खबर यह है कि हाल ही में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बकरीद के दिन आपको याद होगा सूर्या की हत्या की गई। उसके मुस्लिम दोस्तों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी सूर्या की। और जो अन्य दोस्त हैं उन्होंने ये बताया कि आरोपियों ने पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए सूर्या को फोन करके मिलने के लिए बुलाया था और उसी वक्त सूर्या पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए। खुद को छुड़ाकर सूर्या 200 मीटर तक भागा भी, लेकिन आरोपियों ने दौड़ाकर फिर उस पर वार किए। जब चीख पुकार आसपास के लोगों ने सुनी, तुरंत लोग मौके पर पहुंचे और ये सभी के सभी आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। परिजनों ने सूर्य को नोएडा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया था और इलाज के वक्त उसकी जान चली गई। अब इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और इस वक्त हमारे सहयोगी इंदर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ रहे हैं। इंदर, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। अब मामले में कैसे कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वहां पर लोगों की अभी भी मांग इसी तरह की है कि असद को तो ढेर कर दिया गया है, लेकिन ऐसी ही कार्रवाई इन सभी पर होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, जिस तरीके से असद का एनकाउंटर हुआ और परिवार के लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि जिस तरीके से उनके बेटे की हत्या की गई, ठीक उसी तरह की कार्रवाई परिवार चाह रहा था। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से गाजियाबाद पुलिस की 2 टीमें लगातार इस मेन अपराधी को ढूंढ रही थी और हम बात करें तो बीती रात जिस तरीके से वो पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल होता है और घायल अवस्था में उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। 3 लोगों को और अब गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो इस पूरी घटना में शामिल थे। हालांकि देखिए, परिवार के अंदर अभी भी गुस्सा है और परिवार का ये कहना है साफ तौर से कि जो लोग भी इस पूरी घटना में शामिल थे उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। साथ ही जो योगी का एक बुलडोजर मॉडल है उसकी भी वो लोग मांग कर रहे हैं कि इनके घरों पर बुलडोजर भी चलना चाहिए। लेकिन देखिए, गुस्सा अभी भी है। परिवार के जो लोग हैं वो अभी बुलडोजर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम जो हिंदू संगठन है वो लोग भी अभी परिवार से मिल रहे हैं और हमने सड़कों पर भी देखा कि जो हिंदू संगठन है वो विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, बकरीद के दिन जो सूर्य चौहान था उसको घर बुलाया जाता है और वहां पर चाकू से गोपकर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर एक जो रोष था, एक गुस्सा था, वो देखने को तो मिल रहा था। फिलहाल देखिए, जो गाजियाबाद पुलिस है, जिन 3 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अब उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड को भी खंगाला जा रहा है। क्या ये लोग पहले भी किसी भी इस तरह की घटना में शामिल थे या ये हैबिचुअल ऑफेंडर टाइप के लोग थे या इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर ये बचते रहे थे? अभी फिलहाल ये जांच का विषय है और गाजियाबाद पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। आकांक्षा, जाहिर तौर पर अभी जांच का विषय है, लेकिन लोगों की अभी देखिए अलग अलग मांगे हैं। कुल मिलाकर अब इस मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 28 मई को बकरीद के दिन सूर्य की हत्या की गई थी। पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ ये पूरा वाकया बताया जा रहा है। लेकिन इंदर, जिस तरह से असद पर कार्रवाई हुई है, ये आने वाले वक्त में उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जरूर है जो इस तरह के मन में विचार भी लेकर आते हैं।
बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए जो पुलिस है वो अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेती हुई दिखाई देती है और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वो ऐसे घटनाओं को लेकर और क्रिमिनल्स को लेकर दो टूक में जवाब भी देते हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि अगर कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम देता है तो पुलिस जो है वो एक्शन लेगी और कार्रवाई करेगी। तो वो कार्रवाई अब धरातल पर देखने को भी मिली है आकांक्षा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सूर्या चौहान की हत्या की गई थी, कहीं ना कहीं एक दोस्ती का कत्ल है। पहले से दोस्त थे, बाइक चलाने को लेकर विवाद होता है और सबक सिखाने को लेकर इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया जाता है। दोस्त को बकरीद के दिन बुलाया जाता है, इनविटेशन दिया जाता है उसी कि आप घर आइए, आज बकरीद है, हम सब मिलेंगे, बैठेंगे, खाएंगे और पिएंगे। लेकिन जिस तरीके से जब जो सूर्य चौहान है वो घर पर पहुंचता है तो ये जो 4 लोग थे वो वहां पर सूर्य चौहान को रोक कर उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल होता है। पहले गाजियाबाद में एक अस्पताल में एडमिट किया जाता है, जब हालात में सुधार नहीं होते हैं तो नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में उसको रेफर किया जाता है, जहां पर सूर्य चौहान की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए एक दोस्ती का एक कत्ल जो है वो कह सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो पुलिस ने कार्रवाई की है, पुलिस ने जो ये एक बड़ी कार्रवाई की है, परिवार उससे थोड़ा सा संतुष्ट जरूर है, लेकिन परिवार अभी भी बुलडोजर एक्शन की जो मांग है वो कर रहा है। लेकिन आकांक्षा बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से असद का एनकाउंटर हुआ तो कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार डिमांड तो कर रहा था कि जिस तरीके से उनके बच्चों को मारा गया, पुलिस भी उसी तरह की जो कार्रवाई है वो इस पूरे मामले में करे। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए पुलिस प्रशासन ने जो ये एनकाउंटर किया है तो कहीं ना कहीं एक नज़ीर पेश की है कि अगर सूबे में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाएगा तो अपराधियों के खिलाफ जो पुलिस है वो भी इसी तरह का एक्शन लेने वाली है। आकांक्षा, देखिए हाल ही में अभी मंत्री सुनील शर्मा का भी एक स्टेटमेंट आया इस मामले में और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 5 लाख रुपए छात्र के परिजनों को दिए जाएंगे और साथ ही एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। लेकिन अंदर सवाल तो इस बात का भी है ना कि परिवार के लोग क्या इससे सहमत हो पाएंगे क्या? आकांक्षा देखिए, अब अगर इस तरह की हम घटना में देखते हैं तो अमूमन देखिए सरकार एक मरहम लगाने की कोशिश ज़रूर करती है। अब मंत्री जो सुनील शर्मा हैं उनकी तरफ से एक पेशकश ज़रूर की गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि परिवार इससे सहमत होता है। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है कि ग्राउंड ज़ीरो पर जब हमारी टीम इस पूरे घटनाक्रम पर जिस तरीके से पूरी घटना हुई थी, जब हमारे रिपोर्टर्स वहाँ पर पहुँचे थे तो एक गुस्सा जो था वो अभी भी परिवार के अंदर है, क्योंकि देखिए उन्होंने अपने एक बेटे को खोया है। 16 साल मात्र उसकी उम्र थी और ऐसे में जिस तरीके से भरोसे में बुलाकर उसका कत्ल कर दिया गया तो कहीं ना कहीं देखिए परिवार के लिए अभी ये जो पल है वो थोड़ा सा भावुकता भरा हुआ है, दुख भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से और क्या कुछ पेशकश की जाती है और क्या परिवार वाले उसको मानते हैं। खोड़ा मर्डर मामले से जुड़ी हुई ये खबर है। सूर्य चौहान की हत्या मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है और अब इस मामले में अपडेट ये है कि 3 और आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कुल मिलाकर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी तरफ जो मुख्य आरोपी है असद, उसका एनकाउंटर हो चुका है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 28 मई को आपको याद होगा असद और सूर्या के बीच झगड़ा हो गया था और उसी दौरान असद ने इस वारदात को अंजाम दिया। अब इस मामले में बड़ी खबर यह है कि तीनों के तीनों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तीनों की ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर।